हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 प्रश्न के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने दोस्तों 75 प्रश्न लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रभाव उत्पन्न होता है। तो किसके परिणाम स्वरूप प्रभाव उत्पन्न होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, प्रतिचुंबकन जिसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कहते हैं दोस्तों, प्रतिचुंबकन या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण जांच करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण जांच करने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन की हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 3 फेज मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 3 फेज मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, यह स्वतः परिवर्तित होती है तथा सचल कुंडलियों का वायरिंग की आवश्यकता होती है। यह स्व परिवर्तित होती है दोस्तों तथा सचल कुंडलियों की वायरिंग की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वजह से तुल्यांकन की ब्राइट लैंप की विधि को डार्क लैंप विधि पर वरीयता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, तीक्ष्ण तथा एकदम सटीक तुल्यांकन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा क्या होती है दोस्तों? तो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा क्या होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, प्लस या माइनस 20 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 से दोस्तों, यूपीएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो यूपीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, अबाधित पावर सप्लाई हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है? तो भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, आरएमएस वोल्टेज है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, धारा नियंत्रण करंट कंट्रोल मोड का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो धारा नियंत्रण करंट कंट्रोल मोड का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, बैटरी की सतत कांस्टेंट चार्जिंग के लिए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, दिष्टकारी रेक्टिफायर परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य किसको कम करना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, उर्मिका रिपल हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से कार्बन इंडक्टर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होते हैं। तो भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 230 वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बैटरी संतुलन परिपथ बैटरी बैलेंसिंग सर्किट किसको वृद्धि करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, बैटरी के जीवन काल दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
दिष्टकारी डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक समान गति से अधिक गति प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, क्षेत्र नियंत्रण फील्ड कंट्रोल विधि। क्षेत्र नियंत्रण फील्ड कंट्रोल विधि, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, केबल में होता है तो केबल में क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का एकल विद्युत रोधी चालक, एकल या लिपटे हुए तार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, 4 बिट के समूह को कहा जाता है तो 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, निब्बल। निब्बल इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वपरिणामित ऑटो ट्रांसफार्मर एक होता है तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में अधिकांश बिजली उत्पन्न की जाती है तो भारत में अधिकांश बिजली किससे उत्पन्न की जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा। ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लेड एसी सेल की वाट घंटा दक्षता कितना % और कितना % के बीच परिवर्तनीय होती है? तो लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता कितना प्रतिशत बीच होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, 70 से 80%। 70 से 80% हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, समान आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति शरीर का प्रतिरोध मान क्या होता है? तो समान आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान कितना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 1 किलो ओम। 1 किलो ओम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, MPCB का पूरा नाम क्या है? तो MPCB का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑफलाइन यूपीएससी को आवश्यकता होती है तो ऑफलाइन यूपीएस को आवश्यकता होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, बैटरी की। बैटरी की हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ISI कोड के अनुसार भूत संकृपन संयोजन के लिए प्रयुक्त तार का अनुशंसित रंग है। तो ISI कोड के अनुसार भूत संकृपन संयोजन के लिए प्रयुक्त तार का अनुशंसित रंग क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, हरा हो जाएगा दोस्तों, हरा रंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन्वर्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है तो इन्वर्टर परिपथ का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, DC को AC में बदलने के लिए इन्वर्टर परिपथ का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? तो DC को AC में बदलने के लिए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है? तो निम्नलिखित में से किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, लिथियम सेल। लिथियम सेल की अवधि अधिक होती है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकल फेज प्रेरण मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में संधारित कैपेसिटर का कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, उच्च परिवर्तन आघूर्ण स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना। उच्च परिवर्तन आघूर्ण स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण है। इंटीग्रेटिंग
इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, एम्पियर आवर मीटर। एम्पियर आवर मीटर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वपरिणामित ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, एक वाइंडिंग हो जाएगा दोस्तों, एक वाइंडिंग हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कुंडलन वाइंडिंग परिवर्तन की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, डेल्टा से स्टार हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क सेल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क सेल है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से जिंक कार्बन सेल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सिंगल फेज एसी बॉल सॉकेट में आमतौर पर कितना हर्ट्ज आवृत्ति की आपूर्ति प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर से ही 50 हर्ट्ज हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट में किस चीज़ से बना होता है दोस्तों? तो किसी फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट किस चीज़ से बना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से तांबा से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि प्रचालन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच है तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, एमसीसीबी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में अपक्षेपित सामग्री के दरम्यान एम की गणना करने के लिए प्रयुक्त व्यंजक है? तो एम की गणना करने के लिए प्रयुक्त व्यंजक क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, एम बराबर GIT हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला खंभा कॉलम पोस्ट है? तो यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला खंभा कॉलम या पोस्ट है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, सिरोपरि विद्युत लाइनों, फाइबर ऑप्टिक केबलों और मार्ग प्रकाश को लाइट को देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किया जाने वाला प्रवर्तक संधारित्र स्टार्टिंग कैपेसिटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, विद्युत अपघटनी संधारित्र हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है? तो सोडियम वाष्प या सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, पीला रंग का हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि क्या है? तो भूमिगत तार डालने के लिए सबसे आसान विधि क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, प्रत्यक्ष गड़ाही या डायरेक्ट ब्यूरियल कह सकते हैं दोस्तों, या प्रत्यक्ष गड़ाही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल EMF लगभग कितना होता है? तो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल या EMF लगभग कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 1.5 वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 दोस्तों, सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या है? तो सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही,
180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया है। इस परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, घरों के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग क्या होती है? तो घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग क्या होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, IP65। IP65 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, 0। 0 हो जाएगा दोस्तों। जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है दोस्तों? तो 0 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल EMF प्रदान करेगी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, तरंग कुंडली वेव वाइंडिंग। तरंग कुंडली जिसे वेव वाइंडिंग भी कहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 44 है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जेल होता है। तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जेल क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, सिलिका जेल। सिलिका जेल इज द राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा IE नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के लिए पुनः जीवन बहाली को महत्व देता है? निम्नलिखित में से कौन सा IE नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवन बहाली को महत्व देता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, कट आउट नियम 44। कट आउट नियम 44 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, DC मोटर में बैंक EMF या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, लेंज के नियम पर। लेंज के नियम पर हो जाए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैटरी के रेटिंग समानता की जाती है। तो बैटरी की रेटिंग समानता की जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से, एम्पियर घंटा में। एम्पियर घंटा में हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। SMPS की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है दोस्तों? तो SMPS की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, चौप के सिद्धांत पर। चौप के सिद्धांत पर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रभावित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा कितना होगी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 1000 वाट। 1000 वाट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर में फ्लक्स का परिणाम ... बदलता है। तो ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर में फ्लक्स का परिमाण किस में बदलता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, असमान धाराओं एवं वोल्टेज की वजह से। असमान धाराओं एवं वोल्टेज की वजह से हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, स्टार और डेल्टा संयोजन में संतुलित भार लोड के लिए व्यय विद्युत शक्ति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, √3 VL/IL cos थीटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है
तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, प्लास्टिक। बहुत इजी प्रश्न दोस्तों, प्लास्टिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। केवल कर्णकों लक्स को भी कहा जाता है, तो केवल कर्णकों लक्स को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, केवल सूज भी कहा जाता है, केवल सूज भी कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड की से सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से, गवर्नर। गवर्नर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक टोस्टर का तापन एलिमेंट, एक टोस्टर का तापर एलिमेंट डॉट 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 के तार से बना होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से, नाइक्रोम। एक टोस्टर के तापन एलिमेंट नाइक्रोम के तार से बना होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से, इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा। इसकी भारी लोड के स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर होती है, तो पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से, प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रेंजिंग में प्रयुक्त स्प्लिटर सामान्यतः किसका बना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से, कॉपर बेस और चांदी के मिश्र धातु। कॉपर बेस और चांदी के मिश्र धातु हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्युत चालित स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन जिसे कहते हैं कि बेस प्लेट तली में ऊष्मा किस प्रकार की वितरित की जाती है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से, चालन के माध्यम से। चालन के माध्यम से हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किसी भी उपकरण का भू संपर्कन प्रदान करेगा, तो किसी भी उपकरण का भू संपर्कन प्रदान करेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से, भू संपर्कन के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पद। अगला प्रश्न दोस्तों, एमीटर में शंट का क्या कार्य होता है दोस्तों? एमीटर में शंट का क्या कार्य होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, धारा को बाईपास करना। धारा को बाईपास करना हो जाएगा दोस्तों।